संसद का दोनों सत्र चल रहा है और ऐसे सत्र को आप अलग अलग माध्यम से, चाहे फिर वो संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख रहे होंगे या संसद टीवी का जो टीवी है उस पर लाइव देख रहे होंगे, या फिर आजकल तो न्यूज़ चैनल वाले भी लाइव चला रहे हैं डायरेक्ट उसको। लेकिन संसद के सारे प्रोसीडिंग को अगर आपको देखना है तो उसके लिए एक जगह संसद का वेबसाइट भी है, जहाँ पे कि 1991 से लेकर के जब पहली बार रिकॉर्डिंग किया गया है या 89 से लेकर के तब से लेकर के आज तक का सारा रिकॉर्डिंग वहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन क्या सही में सारा पड़ा हुआ है या उसमें कुछ काट छाट किया हुआ है, या क्या सही में सारा रिकॉर्ड किया गया था? सारा रिकॉर्ड शुरू से नहीं किया गया है। कब सारा रिकॉर्डिंग शुरू हुआ, कब शुरू में कौन सा रिकॉर्ड होता था, कौन सा नहीं होता था, किस आधार पर होता था? जब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता था तब फिर लोग कैसे जानते थे कि संसद में क्या चल रहा है, उसकी कैसे देखरेख होती थी, कैसे उसको डॉक्यूमेंट किया जाता था? उसके पहले रेडियो होगा, रेडियो की रिकॉर्डिंग रखी जाती होगी, रेडियो की रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? ऐसे बहुत सारे तमाम इंटरेस्टिंग जो संसद के इतिहास से संबंधित है वो हम आज आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि संसद टीवी या फिर लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, इनके ऊपर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कई झगड़े भी हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक समय था जब राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी हुआ करता था। आज न राज्यसभा टीवी है न लोकसभा टीवी है। एक समय था जब सिर्फ लोकसभा टीवी होता था, राज्यसभा टीवी नहीं होता था। तो राज्यसभा टीवी कब आया? राज्यसभा टीवी के आने को लेकर के क्या विवाद हुआ है कांग्रेस बीजेपी के बीच में? लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी को मर्ज करने को लेकर के क्या विवाद हुआ है? ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आज हम आपको बताएंगे। और इन सब इंफॉर्मेशन का एक बड़ा हिस्सा अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो एक बुकलेट है जो 2007 में लोकसभा टीवी ने जारी किया था, और वो बुकलेट अभी भी पड़ा हुआ है। पीडीएफ उसकी कॉपी अवेलेबल है। मैं आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, खुद देख लीजिएगा। उस बुकलेट का नाम है लोकसभा टेलीविजन इंडिया। और उस बुकलेट के अनुसार साल 2007 में लोकसभा टीवी का व्यूअरशिप जो था, यानी कि कितने लोगों ने देखा, ये दुनिया के प्रतिष्ठित बीबीसी वर्ल्ड और CNN जैसे प्रतिष्ठित दुनिया जो अमेरिका में ज़्यादा चलता है, या फिर डिस्कवरी चैनल जो आज लोग बहुत देखते हैं, इन सारे चैनलों से लोकसभा चैनल का ज़्यादा व्यूअरशिप हुआ करता था। क्योंकि उस दौर में लोकसभा चैनल ही एकमात्र साधन, उस समय टीवी, अभी यूट्यूब नहीं आया था उस तरह से। तो ऐसे बहुत सारे तमाम इतिहास के पन्नों में छुपी हुई इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं, वो सब कुछ बताएंगे, वो सारे विवाद भी बताएंगे। स्टार्ट यहीं से करते हैं कि सबसे पहली बार देश के लोगों ने सुना कब होगा कि संसद, या देखा कब होगा कि संसद में लोग बोलते कैसे हैं, क्या बोलते हैं, ये सब कब सुना होगा? जब संविधान लिखा जा रहा था तो कुछ कुछ फुटेज और कुछ कुछ उसकी इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग को ऑडियो रिकॉर्ड किया गया था। कुछ वीडियो 1 मिनट 2 मिनट का ऐसा वीडियो अवेलेबल है, वो इंटरनेट पे भी आज के डेट में पड़ा हुआ है कि कैसे होता था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया गया उसका प्रोसीडिंग। अंबेडकर की जैसे रिकॉर्डिंग है तो वो रिकॉर्डिंग ऑडियो में पड़ा हुआ है, लेकिन सारे प्रोसीडिंग नहीं है रिकॉर्ड में। वो सब डॉक्यूमेंट करने का एकमात्र साधन था कि नेताजी लोग बोल रहे हैं और वहाँ पे सारे टाइपराइटर बैठे होते थे। सब लोग चाहे तो शॉर्ट हैंड होता था या टाइप डायरेक्ट करना है, सब कुछ अपना फटाफट सब टाइप करते चले गए, सब लिखते चले गए जल्दी, जो भी जैसा भी बोला जा रहा है। लेकिन उसके बाद फिर 1961 आता है। 1961 में पहली बार रेडियो के ऊपर प्रसारित किया जाता है संसद में, यानी कि देश की आम जनता ने पहली बार सुना होगा कि उसके नेताजी जिनको उन्होंने चुन करके सांसद भेजा है, वो संसद में जाकर के बोलते क्या है और कैसे बोलते हैं, क्या होता है वहां पे। लेकिन देख अभी भी नहीं पा रहे होंगे। 14 फरवरी 1961 को पहली बार प्रसारित किया गया ऑल इंडिया रेडियो पे, लेकिन ये लाइव नहीं था। होता ये था कि आज रिकॉर्ड किया गया और अगले दिन उसको प्रसारित कर दिया जाता था। क्योंकि रिकॉर्डिंग लाइव वाला में क्या होता है, रेडियो में भी इंटरप्शन आता है और पूरा आप कर नहीं सकते हैं। तो पूरा आप कर नहीं सकते हैं तो फिर अपडेट देंगे आप, क्योंकि दिन भर चलता है संसद पे दिन भर। अगर ऑल इंडिया रेडियो पे आप लाइव दिखाते रहेंगे तो बाकी चीज़ें कहाँ से आएगी? तो उसमें 2 प्रोग्राम होता था, एक डेली अपडेट और एक वीकली अपडेट। डेली रिव्यू, वीकली रिव्यू। डेली रिव्यू का जो इंग्लिश में नाम था वो टुडे इन पार्लियामेंट था और हिंदी में संसद संहिता था, और हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता था कि पूरे पार्लियामेंट में हुआ क्या, और कुछ कुछ उसका मेन इंपॉर्टेंट 2-2 लाइन 3-3 लाइन या 1-1 मिनट आधा मिनट सुनाया जाता था, और फिर ये बोला इस तरह से एक न्यूज़ के फॉर्म में दिया जाता था। ऐसे वीकली भी दिया जाता था जिसका नाम संसद, इस सप्ताह संसद में इसका नाम हुआ करता था। और ये 1961 से लेकर के 14 फरवरी 1961 को पहली बार हुआ और 61 से लेकर के 1989 तक चलता रहा। आगे भी चलता रहेगा।
1989 में पहली बार देश के लोगों ने, जो संसद में या तो पत्रकार होने के नाते या कोई ऑफिसर होने के नाते या फिर बस दीर्घा दृष्टि से देखने के नाते, जो लोग दिल्ली जाके देखे होंगे, उसके अलावा जो देश की आम जनता है ज़्यादातर, उसने देखा भी नहीं होगा कि देश में अंदर संसद चलता कैसे है। पहली बार उनको देश के अंदर संसद कैसे चलता है ये देखने को मिला 1989 में। लेकिन उसमें भी लोकसभा में कैसे चलता है, राज्यसभा में कैसे चलता है, ये नहीं देखने को मिला। जब कोई नई सरकार का गठन होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का, लोकसभा राज्यसभा का, संयुक्त बैठक लेते हैं और उस बैठक में अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का। उस भाषण का लाइव टेलीकास्ट किया गया पहली बार 20 दिसंबर 1989 को, जब जनता दल की सरकार बनी थी और राष्ट्रपति उस समय आर वेंकट रमन थे, और इसको रिकॉर्ड करके डाला गया। इसके बाद फिर 2 दिसंबर 1991 को क्वेश्चन आवर पहली बार लोकसभा में कैसे होता है, यानी कि उनके नेता लोग कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देश के लोगों को पता चला। तो क्वेश्चन आवर जिसमें होता है कि सांसद लोग सवाल करते हैं और मंत्री जी जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, अलग अलग मंत्री, वो चीज़ पहली बार किया गया 2 दिसंबर 1991 को, यानी कि पहली बार लाइव करने के 2 साल के बाद। और अब तक कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। पहली बार जो किया गया वो जनता दल की सरकार ने किया, पहला लाइव टेलीकास्ट राष्ट्रपति का भाषण ज्वाइंट सेशन को, और कांग्रेस की सरकार ने इसको पहली बार लाइव टेलीकास्ट किया। लेकिन ये लाइव टेलीकास्ट नहीं था, जिस दिन हो रहा था उस दिन नहीं हो रहा था। कहने का मतलब है कि 2 दिसंबर 1991 में जो घटा संसद के अंदर, उसको 2 तारीख को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन चलाया गया 3 तारीख को। 3 तारीख को 7 बज के सुबह 7:15 से लेकर के 8:15 तक 1 घंटे के लिए चलाया गया, और वो सब कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आवर को चलाया गया। उसके बाद फिर 1992 में जाकर के 15 फरवरी, देखिए दिसंबर में ये हो रहा है, 15 फरवरी जैसे ही नेक्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट का, जो कि जैसे अभी चल रहा है फरवरी में, उसी तरह से फरवरी में उस समय जब सेशन स्टार्ट हुआ बजट सेशन, तो 25 फरवरी 1992 को रेल बजट अलग हुआ करता था उस दौर में भी। 25 फरवरी 1992 को रेल बजट पेश किया गया और पहली बार संसद का जो क्वेश्चन आवर के अलावा पहली बार रेल बजट पेश किया गया। उसके बाद फिर 29 फरवरी को 1992 को ही आम बजट पेश किया गया, और ये सब का प्रसारण किया गया, और सबका वही लाइव नहीं होता था, एक दिन बाद वाला सिस्टम होता था। आज जो हुआ वो कल दिखाया जाता था। उसके बाद फिर उसके अलावा कह ले सकते हैं कि बजट के अलावा भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो जैसे किसी खास मुद्दे पे अगर डिस्कशन हो रहा है तो उसको चलाया जाता था। प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं, कोई विशेष मंत्री कुछ बोल रहे हैं, मतलब कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती थी वो बताया जाता था, और ये सरकार तय करती थी कि महत्वपूर्ण क्या है और महत्वपूर्ण क्या नहीं है, किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है। जहाँ पे सरकार की किरकिरी हो सकती है वहाँ पे नहीं भी दिखाते होंगे वो लोग। तो ये सेंसर लगा हुआ था, क्योंकि सरकार ही तय करती थी। हालांकि स्वायत्त संस्था है प्रसार भारती, लेकिन फिर भी संसद टीवी पे क्या होता है आपको भी पता है, कितना बायस्ड होता है संसद टीवी। लेकिन वो वैसे ही चल रहा था, सारा कुछ नहीं दिखाया जाता था, सेलेक्टेड चीज़ों को वहाँ पे दिखाया जाता था। रिकॉर्ड भी सारा कुछ नहीं किया जा रहा था अभी तक। लेकिन 18 अप्रैल 1994 से, इसलिए अगर आप संसद टीवी की वेबसाइट पे जाकर देखिएगा तो आपको सारा स्पीच वहाँ पे नहीं मिलेगा 1994 से पहले 1994 के बाद सारा स्पीच वहाँ पे मिलेगा। 18 अप्रैल 1994 को पहली बार सारे सेशन, जितने भी सेशन थे पार्लियामेंट के, उन सबको रिकॉर्ड किया गया, लाइव नहीं किया गया, क्योंकि लाइव चलाने के लिए दूरदर्शन एक ही है आपके पास है। तो सुबह से लेकर शाम तक अगर संसद का लाइव ही दिखाते रहेंगे तो बाकी प्रोग्राम कहाँ जाएगा। तो ये मोड वही रहता था, रिकॉर्ड कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लाइव चलाया और कुछ को रिकॉर्ड करके रख लिया, और जब भी दूरदर्शन पे खाली समय मिलता है उस समय पे चला दिया जाता था। और ख़ास करके इम्पोर्टेंट, अगर आप 90 के दशक के जन्मे हुए बच्चे हैं तो आपको, अगर आपने देखा है टीवी उस दौर में जब दूरदर्शन हुआ करता था, जब दूरदर्शन ही हुआ करता था गांव में, छोटे शहरों में, तो उस दौर में सैटरडे संडे और फ्राइडे को मूवीज़ आया करती थी। हम लोग इंतज़ार करते थे सैटरडे संडे फ्राइडे को मूवी देखने का। रात में मूवी आती थी, क्रिकेट मैच आता था उसके ऊपर। तो जब भी सैटरडे संडे को मूवीज़ नहीं चलता था, कई बार कुछ डिसरप्शन, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं दिखा पाते थे वो लोग, तो वो संसद टीवी का जो संसद का प्रोसीडिंग है वो दिखा देते थे, मतलब लाइव कर देते थे, और हम लोग ना वो हो जाते थे मायूस कि अब तो मूवी देख नहीं पाएंगे। लेकिन वो इंटरेस्टिंग इतिहास का हिस्सा है, टेलीविज़न इन इंडिया या लोकसभा राज्यसभा के प्रोसीडिंग जो भी चलते थे, और लोकसभा राज्यसभा दोनों का वो सेलेक्टिवली किया जाता था। और उसके बाद फिर 25 अगस्त 1994 को पहली बार डायरेक्टली लाइव किया गया है लोकसभा का,
और फिर उसके बाद 4 दिसंबर 1994 को ही राज्यसभा का लाइव किया गया। बट इसका लाइव का प्रॉब्लम ये है कि इसको क्या किया गया कि जो 1994 में लाइव किया, रिकॉर्ड भी किया गया, लाइव भी किया गया। लाइव सिर्फ उसी क्षेत्र में किया गया जो संसद के आसपास 15-20 किलोमीटर का सर्कल था, पूरे देश में नहीं दिखाया गया, क्योंकि इसके पीछे 2 कारण था। एक तो उतना मैकेनिज्म हमारे पास नहीं था कि पूरे देश की संसद में सैटेलाइट वगैरह भी नहीं पहुंचा था, सैटेलाइट से पहुंचाया जा सके। दूसरा प्रॉब्लम उसमें ये था कि अगर आप सारा कुछ दिखाएंगे तो दूरदर्शन पे और कैसे दिखेगा, और सारी चीज़ें कैसे दिखेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समस्या है, अलग अलग चीज़ें चल रही है, राज्यों का भी अपना सेशन चलता है, विधानसभा विधान परिषद का, तो वो पूरा नहीं दिखा गया। जब भी खाली समय होता था रिकॉर्ड करके दिखा दिया जाता था, और ये सिस्टम पूरा ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद फिर डीडी न्यूज़ आता है। आप याद कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, डीडी न्यूज़ बड़ा प्रोग्राम होता है एक स्टेडियम के अंदर, और डीडी न्यूज़ का लॉन्चिंग होता है। फिर बाद में चल के डीडी स्पोर्ट्स वगैरह आता है, और पहली बार होता है कि डीडी दूरदर्शन के अलावा DD1 और DD2 भी आ चुका होता है। तब तक दूरदर्शन 1, दूरदर्शन 2 आ चुका होता है। फिर उसका पहली बार डीडी न्यूज़ बनता है, और डीडी न्यूज़ पे दिन भर देश की खबरें आती थी, और उस पर सेशन दिखाने का जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ने लगा। और लोकसभा टीवी अभी तक नहीं आया है, अभी तक पहले डीडी दूरदर्शन पे दिखाया जाता था, उसके बाद फिर डीडी न्यूज़ बन गया तो डीडी न्यूज़ पे ज़्यादातर दिखाया जाने लगा, और दोनों फ्री हुआ करता था, हर जगह आता था उसका। और उसके बाद फिर आता है यूपीए की सरकार। यूपीए की सरकार डीडी न्यूज़ लाया किसने? वाजपेयी जी ने। और जब यूपीए की सरकार 2004 में आती है तो 2006 में पहली बार लोकसभा टीवी, सेपरेट लोकसभा टीवी लॉन्च होता है। हालांकि 2006 आते आते पूरे देश में रंगीन टीवी भी फैल चुका है, केबल भी फैल चुका है, हर जगह जो है वो लोग 10 चैनल, 20 चैनल, 50 चैनल देख रहे हैं, तो व्यूअरशिप ऑटोमेटिकली डाउन हुआ। लेकिन इतना डाउन होने के बावजूद जो रूरल एरिया है वहाँ पे अभी भी लोग डीसी एंटीना और ये सब नहीं लगा रहे हैं। लोग जो है वो 50 चैनल नहीं देख रहे हैं, उनके लिए DD1, DD2, डीडी न्यूज़, लोकसभा टीवी यही सब हुआ करता था ज़्यादातर। तो इसीलिए वो जो रिपोर्ट उसमें है, उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 2007 का व्यूअरशिप है वो BBC वर्ल्ड, CNN या फिर डिस्कवरी चैनल से ज़्यादा लोकसभा का हुआ करता था। अब राज्यसभा टीवी कैसे आया? जो 2006 में जब ये लोकसभा टीवी लॉन्च हुआ तब सोमनाथ चटर्जी चेयरमैन थे या फिर सभापति थे लोकसभा का, और राज्यसभा का हुआ करते थे भैरों सिंह शेखावत, क्योंकि उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रपोजल दिया सोमनाथ चटर्जी जी ने, अच्छा सोमनाथ चटर्जी जो थे वो CPM के लीडर थे, लेकिन सभापति उनको बनाया गया था। तो सोमनाथ चटर्जी ने प्रपोजल दिया भैरों सिंह शेखावत को कि राज्यसभा के लिए अलग से एक चैनल बना लेते हैं। भैरों सिंह शेखावत ने उससे इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया साफ कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। क्यों मना किया? क्योंकि भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति देश के बने थे साल 2002 में, जब APJ अब्दुल कलाम भी बने थे। तो वो थे बीजेपी के, और सरकार बदल चुकी थी, आ चुकी थी कांग्रेस की। तो ये होता ही है क्रेडिट लेने वाला गेम कि बीजेपी के लोग कांग्रेस का काम नहीं करेंगे, कांग्रेस के लोग बीजेपी का काम नहीं करेंगे, तो वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर भैरों सिंह शेखावत 2007 में रिटायर हो जाते हैं, और फिर आते हैं अंसारी जी, हामिद अंसारी। लेकिन 2009 में जो सोमनाथ चटर्जी है वो उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो उसके बाद फिर लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब दोनों जगह कांग्रेस के लोग थे। प्रोसेस स्टार्ट हुआ और फाइनली 2012 में जाकर के राज्यसभा टीवी अलग से बनाया गया। 9 मई 2012 को राज्यसभा टीवी भी बनाया गया, लॉन्चिंग हुआ, और उसके साथ साथ राज्यसभा लोकसभा का अलग से वेबसाइट भी बनाया गया। और उस वेबसाइट पे ये सारे चीज़ें, इंफॉर्मेशन, सारा वीडियो उस पर रखा जाना शुरू हो गया। उसके बाद फिर ये सब कुछ ऐसे ही चलते रहता है। लेकिन 2021 में जाकर के 15 सितंबर 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया, एक बना दिया गया संसद टीवी। अब लोकसभा अलग नहीं है, चैनल राज्यसभा अलग नहीं है। तो अब यूट्यूब चैनल भी लोकसभा का, उसी के अंदर 2 चैनल बना हुआ है। आप अगर यूट्यूब पे जाइएगा तो लोकसभा का अलग देख सकते हैं, राज्यसभा का चूज कर सकते हैं, दोनों में से जो चाहे वो देख सकते हैं। लेकिन अब सिंगल सेपरेट हो गया। अब ये क्यों हुआ ये सरकार बताएगी, लेकिन एक आइडेंटिटी जो है कहीं ना कहीं, ये जो ग्लोरियस हिस्ट्री है संसद और संसद के प्रसारण का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको देखना चाहिए, कम से कम लोगों को समझना चाहिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज भी हम अभी और देंगे।